कुछ लोग कह देते हैं कि दुनिया में अगर मालिक है, प्रभु परमात्मा है, भगवान अगर कहीं है, तो फिर ये मारकाट बढ़ रही है, जो ये जुल्म सितम बढ़ रहे हैं, लोगों में ठगी, बेईमानी, चोरी जारी, भ्रष्टाचार सब कुछ फैल रहा है। तो भाई इतने संत महात्मा पीर फकीर जोर लगा रहे हैं, तो फिर ये राम का नाम क्यों नहीं फैल रहा? तो आज आप लोग कथा में आए हैं। वैसे जितने लोग यहाँ आते हैं उससे ज्यादा लोग तो गांवों के अंदर, शहरों के अंदर ताश खेल रहे होते हैं। जो कथा सथल होता है उसके बाहर आपको ताश खेलते मिल जाएंगे, या कथा सथल से उठकर फोन पे बात करते मिल जाएंगे। कुछ जगह ऐसी है जहां पे आजकल फोनों पे पाबंदियां लग गई है कि आप अगर कथा में आएंगे तो आप अपना फोन है वो जमा करवाएं, स्विच ऑफ रखें या घर छोड़ के, ऐसी चीजें होने लगी है। अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग कथा में बैठे होते हैं उससे ज्यादा तो कथा के बाहर फोन पे लगे होते हैं, अपने बिजनेस व्यापार में लगे होते हैं, ग्राहकों को अटेंड कर रहे होते हैं। सेठ जी दुकान छोड़ के आ जाते हैं पर बैठे दुकान के गल्ले पे ही होते हैं। तो ये सीन चल रहा है समाज में। तो आज जो भी आप यहाँ पे आए हैं, तो भाई बहुत अच्छा लगा कि आप सारे प्रेम से बैठे हैं। बाहर ताश खेलने वाले नहीं है। गांव में एक बार कथा करने गए, यानी गांव में बड़े बड़े फ्लेक्स लगवाए, अनाउंसमेंट करवाई, गाड़ियां चलवाई, और जितने लोग कथा सुनने आए उतने लोग गांव के 3-4 जगह पे इकट्ठे होके ताश खेल रहे थे। एक पीपल के नीचे जितने लोग कथा में बैठे थे उससे बराबर के थे। कथा में लोग आराम से बैठे चुपचाप कथा सुन रहे हैं, राम का नाम सुन रहे हैं, और आनंद की अनुभूति देखे तो जो ताश खेल रहे हैं उनको ज्यादा आ रही थी, क्योंकि वहां से जो उनकी हंसी ठिठोली की आवाज है, जो गूंजने की आवाज है, वो तक आ रही थी, कथा तक को डिस्टर्ब कर रही थी। तो ये समाज में चलता है, ये समाज है, ये समाज किधर जा रहा है? लोग सवाल करते हैं, जायज भी है, पर उस सवाल का जवाब आज आप इसी कथा में मिलेगा। आज के प्रोग्राम में आपको उस चीज का जवाब दिया जाएगा कि प्रभु परमात्मा है तो फिर ये चीजें क्यों फैल रही है, और क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। भगवान श्री राम सर्व सामर्थ्य थे, और वो जानते थे कि ये हमारे ऋषि हैं, पर एक समय सेट होता है, एक टाइम सेट होता है कि जो कर्मों का हिसाब किताब है वो उसी विधि विधान के अनुसार देना पड़ता है। तो जो मारीच ऋषि का जो अंत लिखा गया था, वो जिस तरीके से लिखा गया था वो उस तरीके से होना जरूरी था, वरना तो भगवान श्री राम चाहते तो उस मारीच ऋषि को आवाज दे सकते थे कि ए मारीच इधर आ, किधर जा रहा है, ये क्या ड्रामा धार रखा है, आज कैसे हिरण बन के घूम रहा है। पर उन्होंने विधि के विधान को नहीं टाला। विधि का विधान जो लिखा होता है उसको मानते हैं। वो हर जीव का अलग अलग होता है, चाहे वो फकीर के रूप में है, चाहे आम इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में है, उसका जो कर्म चक्कर है वो लिख दिया, वो पूरा होके रहेगा जैसे मर्जी हो। अब दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे अगर बड़ा वैज्ञानिक कहे उस समय का तो वो भी था, शस्त्रधारी भी था, शस्त्र विद्या में उससे कोई ज्यादा निपुण नहीं था। रावण से और वनवास करने वाला एक सन्यासी कुछ एक वानर लेकर जाकर भिड़ जाता है और जीत के आ जाता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये प्रभु की लीला है, प्रभु ने जिताया है। उन्हें दुनिया को दिखाना था कि जो सच है उसकी जीत होती है, चाहे सामने कितनी बड़ी सेना हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बलशाली हो, चाहे उसके पास धन दौलत कितना ही हो, सोने की लंका हो, और जो जंगल के पेड़ काट कर बनाए गए
जो तीर कमान से उसका कत्ल कर सकता है, उसे मार सकता है, इतिहास रख सकता है, तो वो कोई आम बात नहीं है। पर ये सब संभव होता है प्रभु परमात्मा की कृपा से, राम की कृपा से। तो ये समय राम जी ने दिखाया, तो इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है दुनिया में। बात होती है समझने की कि हमें समझ कब आता है, हम समझ कब पाते हैं। जब हम सत्संग में आते ही नहीं, हम कीर्तन में बैठते नहीं, कथा में समय देते नहीं, तो हम सवाल करने वाले बन जाते हैं, बवाल करने वाले बन जाते हैं, मगर उस चीज को नहीं जान पाते जो हमारे जानने योग्य है।